हेलो बच्चों, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप चैप्टर का नाम जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री का केस है ये। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैथ सिर्फ आप 4-5 क्वेश्चन करके ना समझें, उन क्वेश्चनों को आप अप्लाई करना सीखें कि वो क्वेश्चन कैसे अप्लाई हो सकता है। और एनसीईआरटी के अलावा अगर कहीं और से भी क्वेश्चन आए ना, तो हम इस कैपेबल हो कि उन क्वेश्चनों को इजीली कर पाएं। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहेंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के भी आएंगे, अदर बुक के भी आएंगे, सैंपल पेपर चाहो तो आप वो भी उठा सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब आपका फर्स्ट लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले मैं आपको बताता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का fx इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। हमने 11th क्लास में जाना था बच्चों कि हम फंक्शन को y लिख सकते हैं। तो fx को जगह क्या लिख दिया y, और यहां क्या लिख दिया साइन x अपनी जगह पर है। आप चाहो तो साइन को अपॉन में ला सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा y अपॉन में साइन और इक्वल टू में क्या बचेगा x। ये जो y अपॉन साइन लिखा हुआ है, आप इसको इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर अपॉन में होती है और अगर उसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या होता है, इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप बचपन से जानते हो ये बात, यही चीज हमें यहां पे करनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स y इक्वल टू x। यही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल समझ लो। टेक अ एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 10x। ये फंक्शन है आपके पास, आपने इसको क्या ले लिया y इक्वल टू क्या लिख लिया 10x। अब आप चाहो बच्चों तो 10 को आप LHS में ला सकते हो। तो जब आप 10 को LHS में लाओगे तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स y इक्वल टू x। ये आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी ट्रिग्नोमेट्री को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई आपसे पूछे तो आप बताना द रेसिप्रोकल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है। अब आप देखोगे चैप्टर में सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट उठाओगे तो आपको देखोगे 2.1 जो है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम आप सीखने जा रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पहली क्लास में हम सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो प्रिंसिपल वैल्यू केवल एनसीईआरटी का नहीं फाइंड करना, हमें दुनिया का हर एक क्वेश्चन इस हिसाब से सीखना है कि कोई सा भी बुक हो हम प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व कर सकें। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बच्चों 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले आप 3 गोल्डन रूल समझोगे प्रिंसिपल वैल्यू के। ये 3 रूल आपने समझ लिए तो आप प्रिंसिपल वैल्यू हर एक बुक का कर सकते हो। तो वो 3 रूल्स क्या है, यही वीडियो का मेन पार्ट अब आप सीख रहे हो। सिर्फ 5 मिनट आपको मेरी तरफ फोकस करना है। 5 मिनट आप ये समझ लो, ये 3 रूल समझ में आ गए तो एनसीईआरटी, मिसलिनियस, 2.2, 2.1 जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे प्रिंसिपल वैल्यू पे वो एक साथ खत्म हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप इसी बेस पर कर सकते हो। तो 3 रूल्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले रूल 1 पे आता हूं। रूल 1 ये हम क्लास 10th और 11th में पढ़ के आ चुके हैं। एक टेबल हमने सीखा था, 0 याद होगा आपको, 30 जिसको आप लिखते थे π/6, 45 जिसको आप लिखते थे π/4, 60 जिसको आप लिखते थे π/3 और 90 जिसको आप लिखते थे π/2। ये आपने टेबल सीखा था क्लास 10th में भी और फिर क्लास 11th में भी इसका यूज हुआ था। चैप्टर 3 क्लास 11th में आपको याद होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू याद होगा बच्चों आपको। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा की वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा में हम जानते हैं इसी का इनवर्स फॉर्म आ जाता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और tan थीटा की वैल्यू 0, 1/√3, 1/√3 और नॉट डिफाइंड। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले आप रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लिए अपनी कॉपी में। यही 3 रूल आपको प्रिंसिपल वैल्यू सिखा देगा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये जो रूल है ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 बेसिकली
उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th और 12th में डोमेन रेंज नहीं सीख पाए हो, तो वो डोमेन रेंज याद कर ले। अगर आपने क्लास 11th में सीख रखा है डोमेन रेंज तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, डोमेन रेंज पहले आपको रूल नंबर 2 याद रखना है। ये उन बच्चों के लिए अगर बाई चांस उन्होंने नहीं सीखा डोमेन रेंज तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, ये मान के सिखाऊंगा कि आपको नहीं आता, आपने कुछ नहीं पढ़ा मैथ में, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? रूल नंबर 2 है हमारा डोमेन और रेंज। एक डोमेन और एक रेंज, ये हमें याद रखना है हर एक किसी का। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज, मैं एक एक करके आपको डोमेन रेंज सिखाता हूं। सबसे पहले याद रखना साइन इनवर्स का, फिर कॉस इनवर्स का। डोमेन बिल्कुल सेम होता है, -1 1 -1 1। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन बिल्कुल सेम होता है, -1 1 -1 1। तो याद होने में आसानी होगी, दो तो आपको याद हो गए। अब आते हैं कॉसेक इनवर्स 1, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। इन दोनों का भी डोमेन सेम होता है बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 1 एक्सेप्ट -1 1। अर्थात कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट -1 और 1। -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब कुछ इसका डोमेन हो सकता है। ऐसे अब आते हैं टेन इनवर्स पे और कॉट इनवर्स पे। तो इन दोनों का डोमेन भी सेम होता है, ऑल रियल नंबर। तो आप क्या देख रहे हो? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन देखिए सेम है, बिल्कुल है, याद हो गया। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन बिल्कुल सेम है, दो एक साथ याद हो गए। और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है, आर। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। अब आते हैं रेंज पे। अब आप रेंज को जरा ध्यान से देखना। साइन इनवर्स का रेंज होता है बच्चों -π/2 से π/2, ठीक है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। ऐसे ही एक आप स्किप कर दो, बीच का छोड़ दो, आप बीच वाले पार्ट को छोड़ दो, तीसरे पे आ जाओ। इसका रेंज भी यही होता है -π/2 से π/2। ऐसा क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आपको एकदम से दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए, आपको याद रहे। -π/2 सेम है, बस यहां पर एक्सेप्ट 0, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए 0 को छोड़कर। एक और टेन, फिर से एक स्किप कर दो, देखो बीच का फिर से छोड़ दिया, सेक इनवर्स हमने स्किप कर दिया। इसका भी यही होता है -π/2 से π/2, बस ओपन ब्रैकेट होता है यहां पर, ठीक है। तो 3 का देखिए रेंज बिल्कुल सेम है, एक साइन इनवर्स का रेंज, एक कॉसेक इनवर्स का रेंज और एक टेन इनवर्स का रेंज। देखिए तीनों का जो रेंज है वो बिल्कुल सेम है, याद हो गया। जो बाकी 3 बच गए उनके रेंज भी सेम है। इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज है बच्चों 0 से पाई। इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज भी यही है 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर, क्योंकि सेक इनवर्स 90 पे नॉट डिफाइन होता है। और कॉट इनवर्स का रेंज भी सेम होता है 0 से पाई, इसका रेंज भी सेम होता है। तो इससे देखिए अब आपको एक ही बार में मैं आपको डोमेन रेंज याद करवा देता हूं। एक बार में पूरा डोमेन रेंज हम खत्म कर देंगे। कैसे? देखिए आप, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम है। पहले डोमेन पे ध्यान दीजिए, पहले डोमेन को देखना है, रेंज बाद में, पहले डोमेन को याद रखना है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम है, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन सेम है, और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है। डोमेन याद हुआ? पहले दो सेम, पहले डोमेन याद करना है। अब आते हैं रेंज पे। रेंज में मैंने आपको क्या सिखाया? -π/2, एक स्किप कर दो, -π/2, एक स्किप कर दो, -π/2, ठीक है। 3 सेम होंगे। बाकी जो बच्चे उसका डोमेन क्या बताया, रेंज क्या बताया था? 0 से पाई, फिर 0 से पाई, फिर 0 से पाई। तो 3 में सेम है और फिर 3 में सेम है। तो आप इन तरह से याद कर सकते हो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेम है और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ का रेंज सेम है। ये था रूल नंबर 2 जो हमने जाना। नोट डाउन कर लीजिए, रूल नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए पहले आप, ठीक है। आगे बढ़े। अब आते हैं बच्चों रूल नंबर 3 पे। जो रूल नंबर 3 है वही आपको प्रिंसिपल वैल्यू अच्छे से सिखा पाएगा। बस ये 3 रूल मैंने आपसे कहा था, ये 3 रूल आप समझ लो, आप वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू का, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। और आप खुद कहोगे जी सर आप कोई सा भी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 क्या है? देखिए प्रिंसिपल वैल्यू के ना 2 केस होते हैं। 2 प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू आता है बच्चों। एक आता है पॉजिटिव केस, एक आता है नेगेटिव केस। अगर पॉजिटिव केस आ जाए तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन नेगेटिव केस आए तो वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या ये क्या है सर जी? ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको अभी सिखाता हूं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव केस आए, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स x, ये पॉजिटिव केस है,
तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे सिखाएगा मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप याद रखना पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करनी है, ठीक है, याद रहेगा। बट बच्चों अगर नेगेटिव केस आ गया, देखिए ये नेगेटिव केस है, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बस लास्ट चीज आपको याद रखनी है, पॉजिटिव केस डायरेक्ट सॉल्व होगा, बट नेगेटिव केस, जो नेगेटिव केस होगा उसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दो केस है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्ट सॉल्व, नेगेटिव फॉर्मूला। तो पॉजिटिव के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट होगा। नेगेटिव के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो और टेन इनवर्स माइनस एक्स हो, तो ध्यान रहे यहां आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और यहां आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, तीनों सेम है, देखिए याद करने में आसानी है। इस तरीके से मैथ पढ़नी है कि पैटर्न सेम हो, इससे याद करने में आसानी होगी। ये नहीं कि यहां से उठा लिया जी, यहां से उठा लिया जी, वो उठा लिया जी और बिल्कुल मिक्स कर दिया और कंफ्यूज होकर बैठे हो, नहीं। कॉन्सेप्ट एक तरीके क्वेश्चन एक बार में क्लियर। तो तीन सेम है, आप देख रहे हो, साइन इनवर्स माइनस, कॉसेक इनवर्स माइनस और टेन इनवर्स माइनस, तीनों के फॉर्मूले सेम है। एक साथ मैंने लिखवाया, इसलिए लिखवाया ताकि आपको कभी भूलो नहीं लाइफ में। बचे तीन, कौन कौन से बचे? एक बचा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक बचा सेक इनवर्स माइनस एक्स और एक बचा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये तीन बच गए, इन तीनों के फॉर्मूले सेम है। कॉस इनवर्स माइनस में, सेक इनवर्स माइनस में और कॉट इनवर्स माइनस में पाई 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 माइनस माइनस माइनस, तीनों में सेम आएगा। फिर यहां पर कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहां पर सेक इनवर्स एक्स और फिर यहां पर कॉट इनवर्स एक्स। तो देखो ये तीनों भी सेम है। तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के माइनस केस सेम है और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के जो नेगेटिव केस है, इन तीनों के फॉर्मूले भी सेम है। तो ये रूल नंबर थर्ड है, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, रूल नंबर थर्ड। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म करते हैं। कुछ सेकंडों में आप देखोगे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने पहले तीन गोल्डन रूल जाने, पहले मैंने आपको तीन रूल बता दिए प्रिंसिपल वैल्यू के। अब ये एनसीईआरटी का बुक है मेरे पास, आप अपने बुक में देख लीजिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि उन रूल के बेस पर हम सारे क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल को भी आप उसी प्रकार सीरियस लें जैसे आप एक्सरसाइज को लेते हो। एग्जांपल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, अब आपने देखा, देखिए पॉजिटिव केस है, सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान देना है, कोई रूल भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान दो। आपने क्या देखा, ये कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है, ये एक पॉजिटिव केस है। और पॉजिटिव केस में क्या सिखाया था? डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। तो देखिए कैसे डायरेक्ट सॉल्व होगा। साइन इनवर्स, अब आपको 1/√2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/√2 कितने पे होता है? 1/√2 होता है साइन 45 पे। 45 को हम क्या लिखते हैं? π/4। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin, तो 1/sin और साइन कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल नहीं करना, काटना नहीं है, काट कैंसिल करके नहीं दिखाना, बस एजम कर लो, मान लो कि कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या? π/4। रेंज चेक कर लो, साइन इनवर्स का रेंज क्या था? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में आता है π/4, तो ये इसके रेंज के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये होगा। तो सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एग्जांपल फर्स्ट था। अब आते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 2 पे। देखिए एग्जांपल नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 क्या है हमारा? एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। देखिए आ गया नेगेटिव केस। अब आपको सिखाता हूं नेगेटिव केस कैसे करते हैं। नेगेटिव केस है ये, नेगेटिव केस सॉल्व करना है हमें। तो मैंने आपको कॉट इनवर्स नेगेटिव के फॉर्मूले क्या बताए थे? पाई माइनस का कॉट इनवर्स, जो एक्स है वो आ जाएगा। कॉट इनवर्स याद है आपको? कॉट इनवर्स माइनस का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो कॉट इनवर्स माइनस में क्या बताया था? पाई माइनस कॉट हो जाता है, तो पाई माइनस कॉट कर दिया। अब 1/√3 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, बच्चों 1/√3, 1/√3 जो होता है वो वैल्यू होता है 60 पे, और 60 को कैसे लिखेंगे? कॉट π/3 लिखोगे आप, इसकी वैल्यू पुट कर ली। कॉट इनवर्स से कॉट आपका कैंसिल हो गया, पाई माइनस का क्या बचा? π/3। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा? 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई घटाओगे क्या बचेगा? 2 पाई। इसका रेंज चेक कर लो, कॉट इनवर्स का, जो कॉट इनवर्स का रेंज क्या बताया था आपको? 0 से पाई।
तो इसके रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो एक्सरसाइज के तो एग्जांपल थे, हमने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करे। मैं आपको हर एक वीडियो में एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा, आपको एग्जांपल भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे एक्सरसाइज। ये गलती मत करना आप सीबीएसई के अंदर, खासकर एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं एक्सरसाइज के मुकाबले। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का किसी भी अच्छे टीचर से आप पूछोगे, आपसे यही कहेगा। अब स्कूल टीचर से पूछ लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल पहले। तो पहले एग्जाम्पल सीखना है, हर एक वीडियो में पहले मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूं, तो एक्सरसाइज आप मेरे साथ करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1/2 माइनस का है। तो साइन इनवर्स माइनस का केस है। तो साइन इनवर्स माइनस के मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो आप। साइन इनवर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 कितने पे होती है? ये वैल्यू होती है साइन 30 की, और 30 को लिखते हैं π/6 के फॉर्म में। साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एक तो माइनस बच गया और एक π/6 बच गया, जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने अपने आप कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? cos इनवर्स √3/2। देखिए पॉजिटिव केस है, सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव केस क्या लिखाया था आपको? पॉजिटिव केस में मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि पॉजिटिव केस हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव केस डायरेक्ट सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगी वैल्यू पुट के लिए आंसर आ गया एक बार में। नेगेटिव केस में फॉर्मूला लगता है। तो पॉजिटिव केस है तो क्या करूंगा? cos इनवर्स √3/2 कितने पे वैल्यू होती है? ये होती है cos π/6 की वैल्यू होती है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? π/6। अब आपको cos इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए, तो cos इनवर्स का रेंज क्या बताया था? 0 से π। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cosec इनवर्स 2। फिर से देखिए पॉजिटिव केस है तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आते हैं, क्या लिखोगे आप? यहां लिखोगे cosec इनवर्स 2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस हिसाब से यहाँ cosec क्योंकि इनवर्स होता है तो 2 कितने पे होता है? 30 को कैसे लिखेंगे? π/6 लिखोगे आप। cosec इनवर्स से cosec आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? आगा π/6, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका रेंज लिख दीजिए। cosec इनवर्स का रेंज मैंने आपको क्या बताया था? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो ये आपका थर्ड हो गया। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से तीनों क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल 2 ही केस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अपने दिमाग में रख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव केस है, tan इनवर्स का नेगेटिव केस है, tan इनवर्स का नेगेटिव केस है, तो कुछ नहीं सोचना हमें। हम क्या करेंगे? माइनस tan इनवर्स √3। अब ये जो वैल्यू होती है वो 60 पे होती है, तो मैं 60 को कैसे लिखूंगा? tan इनवर्स tan 60 को हम कैसे लिखते हैं? π/3 के फॉर्म में लिखते हैं। tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? -π/3। तो -π/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 को π/3 के फॉर्म में लिखते हैं, तो -π/3 हो गया। अब इसका रेंज लिख दीजिए। रेंज क्या था? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब अपने आप कोशिश करिए, बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं। 1/2 देखिए, cos इनवर्स माइनस में, cos इनवर्स किस में? माइनस में। तो cos इनवर्स नेगेटिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। cos इनवर्स नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था? कि पाई में से माइनस होगा। ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव रूल नंबर 3 आपको याद होगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, cos इनवर्स नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाई माइनस cos इनवर्स। अब 1/2 आपको पता होना चाहिए, तो cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को हम कैसे लिखेंगे? cos 60 को लिखेंगे π/3, cos 60 को लिखेंगे cos π/3। पाई माइनस cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? π/3 बचा आपका। आप एलसीएम ले लोगे, क्या बचेगा? 3 पाई में से पाई माइनस करोगे, आपका बचेगा 2 पाई, जो कि इसके रेंज के अंदर है। और cos इनवर्स का रेंज था बच्चों 0 से पाई, यानी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए cos नेगेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
tan इनवर्स नेगेटिव केस है, आप अपने आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों tan इनवर्स -1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। फिर देखिए आप tan इनवर्स क्या है? नेगेटिव है, और मैंने आपको नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बताया था, रूल नंबर 3 आप खुद भी कर सकते हो आप कि tan इनवर्स नेगेटिव में क्या बताया था? नेगेटिव साइन बाहर आ गया, जो आपका फॉर्मूला था वो लगा दिया फॉर्मूला। अब tan इनवर्स 1 अपनी जगह पर, क्योंकि फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स नेगेटिव वाला। अब आप अच्छे से जानते हो कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने आपको रूल में सिखाया था, 1 कितने पे होता है? तो आप सब जानते हो 1 की वैल्यू tan π/4 पे होता है। अब क्या होगा? tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, जो अब तक सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हो आप। आपके पास क्या बचा बच्चों? आपके पास बचा π/4, जो कि tan इनवर्स के रेंज के अंदर है। और tan इनवर्स का रेंज आपको याद होगा, मैंने लिखाया था ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप सारे क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों sec इनवर्स 2/√3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? sec इनवर्स। अब हमें पता होना चाहिए 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए sin 30 cos 60 और cos 30 की वैल्यू होती है, ये cos 30 की वैल्यू होती है। तो sec की वैल्यू अपोजिट होती है इसकी। तो 30 को कैसे लिखूंगा? sec π/6 लिखूंगा 30 को। ये sec 30 की वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे? sec इनवर्स से sec कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा आपका? π/6 बचेगा, जो इसके रेंज के अंदर है। उसका रेंज क्या था बच्चों? इसका रेंज था 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। तो रेंज हर क्वेश्चन में लिखना है, रेंज के हाफ मार्क्स होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आपका cot इनवर्स √3, ठीक है? cot इनवर्स √3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पॉजिटिव केस है तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको। √3 कितने पे होती है? तो cot 60 पे होती है ये बात। cot 60 की वैल्यू है, तो cot 60 को कैसे लिखोगे? cot π/3 लिखोगे। cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका? π/3, जो इसका रेंज था 0 से पाई के अंदर आता है, ओपन ब्रैकेट। तो रेंज के अंदर आ रहा है, तो हो गया आंसर। पॉजिटिव केस तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। अब देखिए cos इनवर्स नेगेटिव केस आप पहले भी कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड जो भी था। cos इनवर्स नेगेटिव आप पहले भी कर चुके हो, तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक कि अगर cos इनवर्स नेगेटिव हो तो क्या बताया था? पाई माइनस cos इनवर्स √x। तो cos इनवर्स अगर नेगेटिव हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो आपको सिखाया था रूल नंबर 3 में सिखाया था बच्चों। अब पाई माइनस cos इनवर्स, आपको पता चाहिए वैल्यू किस पे होती है? ये वैल्यू होती है हमारी cos π/4 पर। तो पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? π/4 बच गया आपके पास। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा? 4 पाई में से पाई माइनस करोगे, क्या बचेगा? 3 पाई, जो कि cos इनवर्स के रेंज के अंदर है, और cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास cosec इनवर्स -√2। देखिए cosec इनवर्स माइनस में, तो cosec इनवर्स माइनस का आपको फॉर्मूला बताया था रूल नंबर 3 में। हमने ये तो सीखा था, पॉजिटिव केस नेगेटिव केस, दो ही केस होते हैं। और तब से आप देख रहे हो 10 में क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आपने क्या देखा? दो ही टाइप के क्वेश्चन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बार बार यही पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहे हैं हम, खेलना है तो पॉजिटिव नेगेटिव खेलते रहो बैठकर। तो अब नेगेटिव खेलते हैं, चलिए जी। माइनस बाहर आ गया, cosec इनवर्स √2 आ गया, माइनस cosec इनवर्स, और √2 कितने पे होता है पता होना चाहिए आपको? ये होता है cosec π/4 पे होता है। cosec इनवर्स से cosec आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? -π/4, जो कि इसके रेंज के अंदर है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, जो इसके रेंज के अंदर है। हो गया डायरेक्ट आंसर। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव खेलना है, बार बार ये बात बोल रहा हूं। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है बेटा? अब आप देख रहे हो
एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रख दिए। ऐसा क्यों करा भाई? अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे ना बच्चों, वो 1 मार्क्स के लिए आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। 3 केस डाल दिए, हो सकता है चौथा केस भी ऐड कर दे, हो सकता है 6 भी ऐड कर दे, 6 मार्क्स के लिए ऐड कर दे। घबराना नहीं है। 6 क्या 36 हो, आप सबको सॉल्व कर दो ना। 6 की जगह 36 भी आ गया तो घबराना नहीं है, सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। फॉर्मा लगाएंगे, 2 ही खेल है, पॉजिटिव खेल नेगेटिव खेल, खेलते रहो बैठकर। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तीनों को सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। देख क्या सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स अपनी जगह पर, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो सोचना ही नहीं है। 1 कितने पे होता है? 1 होता है tan π/4 पे, कई बार आपको बता दिया। अब देखिए नेगेटिव है, ये तो पहला हो गया। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव कॉस इनवर्स नेगेटिव का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रूल नंबर 3 में। तो कॉस इनवर्स नेगेटिव में क्या बताया था मैंने आपको? पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 बन जाएगा। ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट कर रहे हो आप, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये रहा, साइन इनवर्स नेगेटिव का आपका रूल पता है। साइन इनवर्स नेगेटिव में क्या बताया था कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ गया, ये यहां तक पहुंच गए हम। अब tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 बचा। और क्या बचा आपके पास? पाई माइनस पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस, कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स। अब 1/2 कितने पे होती है? cos 60 पे होती है। cos 60 की वैल्यू कैसे लिखोगे? cos π/3 लिखोगे आप, 1/2 की वैल्यू लिख दी, माइनस साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने पे होती है? साइन 30 पे। और साइन 30 कैसे लिखोगे? साइन π/6। 1/2 जो होती है वो 30 पे होती है, तो साइन π/6। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 बचा, पाई बचा, ये कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए मैं क्या करूंगा इन क्वेश्चनों को, 3 की जगह 13 भी होंगे तो हमें सबको एक एक करके सॉल्व करते जाना है। बस पॉजिटिव नेगेटिव का सॉल्व करते जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? एक तो π/4 बचा ये वाला, प्लस पाई बचा ये वाला, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? π/3 बच गया, अपॉन में 1 लगा लो, माइनस माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? π/6 बच गया। अब आप इन सब का क्या ले सकते हो? एलसीएम। तो 4 1 3 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12 तो 3 पाई, 1 के टेबल में 12 जा तो 12 पाई, 3 4 जा 12 तो 4 पाई, 6 2 जा 12 तो 2 पाई। ठीक है बच्चों, एलसीएम लिया, सिंपल, आपको सबको आता होगा। 3 और 12 प्लस कर दो 15, 15 में से 4 कम कर दो 11, 11 में से 2 कर दो 9, तो 9 पाई अपॉन में 12 कैंसिल भी हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसमें इस टाइप क्वेश्चन में आपको रेंज लिखने की आवश्यकता नहीं है। रेंज क्यों नहीं लिखा हमने? रेंज इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 1 नहीं है, 3 3 है, तो किसका रेंज लिखोगे? इसलिए जब 1 से ज्यादा हो तो रेंज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ऐसे अगर 3 4 5 6 केस आ जाए तो सबको आप एक एक करके सॉल्व करते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पे केवल 2 ही केस है, तो क्या करेंगे? 2 बार सॉल्व कर देंगे, अलग, या तो अलग अलग सॉल्व कर दो या इकट्ठे सॉल्व कर दो। और मेरा मानना आप एक साथ सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा आपका ही। तो दोनों केस पॉजिटिव है तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 12 बता रहा हूं आपको, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60 को कैसे लिखोगे? π/3 लिखोगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। अब आता है सेकंड पार्ट पे, +2 अपनी जगह, साइन इनवर्स अब 1/2, तो 1/2 कितने पे होता है बेटा? 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 को हम कैसे लिखते हैं? साइन π/6 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारे कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर ली दोनों की। अब आप जानते हो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा आपका? π/3 बचेगा, 2 अपनी जगह पर, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास? π/6 बचेगा, 2 से 6 को काटोगे 3 बचेगा, ये आपका π/3, फिर से आपका π/3, दोनों को ऐड करो, एलसीएम लो 3 और 3 का 3, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पाई और पाई क्या बन गया? 2 पाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू के फॉर्म में है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x इक्वल टू में y, सिर्फ यही है, और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है साइन इनवर्स का रेंज देखना है। जो चारों ऑप्शन है उसमें साइन इनवर्स का रेंज देखना है, और साइन इनवर्स का रेंज मैंने आपको क्या बताया था? इसका साइन इनवर्स का रेंज मैंने आपको बताया था π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल,
ये सिखाया था शुरू में स्टार्टिंग में, रूल इसलिए सिखाया था मैंने आपको ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। मैंने कहा ना हर एक वीडियो में पहले आप मेरे रूल समझना। ये रूल ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं, बुक के रूल नहीं है, ये खुद के एक्सपीरियंस पे बनाया रूल है बच्चों। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत बच्चों को पढ़ाने के बाद, बहुत सारे बैचेस लेने के बाद, हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद ये रूल्स हमने खुद बनाए हैं एक्सपीरियंस के बेस पर, जो आपको सिखाते हैं। इस एक्सपीरियंस के ही पैसे हैं, यही एक्सपीरियंस काम आता है। तो जो रूल्स बताता हूं पहले आप कुछ समझ लो, हर एक जो वीडियो होगा जो रूल्स बताऊंगा पहले वो रूल क्लियर कर लो, आपके पूरा एक्सरसाइज अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई बार तो आप पूरा वीडियो देखोगे ही नहीं, आप रूल समझ लोगे, आज ही पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, अपने आप बैठ के घर पे कर लोगे। तो पहले रूल समझना आपको हर बार, ठीक है। तो इसका आपको रेंज बताया था -π/2 से π/2। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए अपने बुक में, तो ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि आपको दिया हुआ है -π/2 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2। तो क्योंकि लेस देन और इक्वल टू भी है और इक्वल टू होता है क्लोज इंटरवल के लिए, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होना चाहिए। तो ये जो आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, इसका बी पार्ट हम आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक MCQ है। क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स -2। ये क्वेश्चन है बेटो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 2.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने। अब इसमें दो केस है, तो मैंने आपको इसी प्रकार का भी कराया था क्वेश्चन। दो केस है तो क्या हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे लाइन से, एक साथ सॉल्व हो जाएगा दोनों बार। तो क्या करें, tan इनवर्स पे जाते हैं। अब √3 कितने पे होता है वैल्यू, √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो tan 60 को आप कैसे लिखोगे, tan 60 को लिखोगे tan π/3 लिखोगे आप, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए। अब आ गया sec इनवर्स माइनस, तो sec इनवर्स माइनस का फॉर्मूला याद करो। sec इनवर्स माइनस का फॉर्मूला बताया था cos, sec और cot, याद रखना। इसमें पाई में तो माइनस फॉर्मूला बताया था रूल नंबर 3 में। तो sec इनवर्स नेगेटिव में क्या फॉर्मूला था, पाई माइनस sec इनवर्स 2, ब्रैकेट का इस्तेमाल करा मैंने, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा दिया जो फॉर्मूला था। tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा π/3 माइनस ये वाला माइनस, फिर ये पाई, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस कर दो आप। sec इनवर्स 2 कितने पे होता है, sin 30 cos 60 पे होता है, ये 60 की वैल्यू है ये। और 60 को हम कैसे लिखते हैं, 60 को कैसे लिखोगे, π/3। तो ये sec π/3, sec से sec कट जाएगा, क्या बचेगा आपका π/3 बचेगा। ये sec 30 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, 60 को आप π/3 लिखोगे। इन तीनों का आप क्या ले लोगे, एलसीएम। तो आपका एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, 3, 1 और 3, तीनों का एलसीएम 3 आ गया आपका, एलसीएम आपने ले लिया। उसके बाद पाई की जगह पाई रहेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 3π प्लस पाई की जगह पाई रहेगा। अब पाई और पाई 2π में से आप 3π माइनस करोगे तो -π/3। फिर आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए बुक में आप, ऑप्शन जो बी है वो यही है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा एक्सरसाइज। पूरे एक्सरसाइज में हमने कुछ नहीं करा, केवल पूरा एक्सरसाइज देखने के बाद आपने क्या सीखा कि केवल रूल ही काम आता है। तो पहले आप रूल सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने के बाद पूरा एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, आप अपने आप भी कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट्स हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है। थैंक यू।